पराई स्त्री के चक्कर में पड़ गया रावण, सर्वनाश। गलती मत करना। भगवान ने सबको सुखी बनाकर भेजा। संसार में सब लोग सुखी हैं, दुखी क्यों होते हैं? वो गलती करते हैं। तो आप में से कितने लोग गलती नहीं करेंगे? ये बात केवल पुरुषों के लिए नहीं है, स्त्रियों के लिए भी है। स्त्रियां भी अपने अपने पतियों को छोड़कर पराये के चक्कर में भाग रही हैं। कुछ सही है कि गलत है? फिर अपने वाले को तो ड्रम में पैक कर देती हैं, कुछ वह पराये के संग, टपोरी के संग घूम रही हैं। ये कुछ स्त्रियों के लिए है, सबके लिए नहीं। गलती कोई ना करे, ना पुरुष गलती करे ना स्त्री। स्त्री भी सूपनखा का विवाह हो चुका था। पति का नाम था विद्युत जिह्वा। राम के पास आई, बोली आप बहुत सुंदर हैं। राम जी बोले क्या चाहती हो? तो सम पुरुष न मो सम नारी, ब्याह कर लो। राम जी बोले हमारा तो विवाह हो चुका, आपका हुआ कि नहीं? बोल रही है मैं तो कुंवारी हूं, जबकि शादीशुदा है। सूपनखा राम जी से कहती है विवाह कर लो। राम जी बोले हम नहीं करेंगे। लक्ष्मण जी के पास गई, आप कर लो। लक्ष्मण जी बोले हम तो राम के दास हैं, यदि हमसे विवाह करोगी तो हम तो राम के चरण दबाते हैं, आपको सीता मैया के पांव दबाने पड़ेंगे। बोले हम पांव नहीं दबाएंगे। तो लक्ष्मण जी बोले फिर राम से जाके कहो कि हमसे ब्याह करें। कभी राम के पास, कभी लक्ष्मण जी के पास कहती हमसे विवाह कर लो। ना तो राम जी ने स्वीकार किया, ना तो लक्ष्मण जी ने स्वीकार किया। अच्छा, राम लक्ष्मण ने क्यों स्वीकार नहीं किया? जबकि सूपनखा तो बड़ी सूपनखा तो बड़ी सुंदर बन के आई ना, बड़ी सुंदर थी। वो भी सुंदर बन के आई थी नहीं, कर लिया उसने अपने को। माया जानती थी तो रूप रंग बदल लेती थी। बड़ी सुंदरी बनकर आई, लेकिन ना तो राम ने देखा उसकी ओर, ना तो लक्ष्मण जी ने देखा। क्यों? हम भारत के पुरुषों के संस्कार ही यही हैं कि हम पराई नारी को देखते ही नहीं आंख उठा करके। ये संस्कार हैं हमारे। ये संस्कार तो रावण के थे, लंका का था वो, कि वो पराई नारियों को देखता था। इसलिए राम की पूजा होती है, क्योंकि वो पराई नारी की तरफ कभी आंख उठाकर नहीं देखते। तो आप लोग रावण की तरह बनना पसंद करोगे कि राम की तरह? सूपनखा की तरह बनना पसंद करोगी कि सीता मैया की तरह? अच्छा ये बताओ, आप स्वतंत्र होना चाहते हैं कि नहीं? क्यों मैया? ओ लाल मैया, देखो कैसे सिर घुमाए के पंचायत चल रही है। मैया, ओ मेरी मां, सुन लो, आप लोगों को स्वतंत्रता चाहिए कि नहीं? किस किस को स्वतंत्र होना है? कोई रोक टोक ना हो, ना हमें माँ रोके ना बाप रोके, हमारा जो मन करे वो हम करें। कितने लोग स्वतंत्र होना चाहते हैं? कोई रोक टोक नहीं। कितने लोग स्वतंत्र होना चाहते हैं? आप स्वतंत्र होना चाहते हैं? किससे? माँ बाप से? कोई रोक टोक ना हो, कोई रोके ना, कोई टोके ना, हम जो करें करने दिया जाए, कोई रोके ना, यही स्वतंत्रता? देखो बहुत लोगों ने हाथ उठाया कि हमें स्वतंत्र होना है। अच्छा ये बताओ, रावण स्वतंत्र था या राम स्वतंत्र हैं? सूपनखा स्वतंत्र है या सीता मैया स्वतंत्र है? उत्तर दो। कौन स्वतंत्र है बेटा? रावण स्वतंत्र है या राम? जोर से। कौन स्वतंत्र है? जोर से। स्वतंत्र है रावण, राम स्वतंत्र नहीं है। रावण स्वतंत्र है किसी भी नारी को चुराने के लिए। रावण स्वतंत्र है
गलत काम करने के लिए। लेकिन राम स्वतंत्र नहीं है, राम बंधे हैं मर्यादा की बेड़ियों में बंधे हुए हैं राम, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। किस में बंधे हैं राम? जोर से, मर्यादा में। सीता मैया बंधी है मर्यादा में, जबकि सूर्पनखा मर्यादा के बंधन में आजादी। चलो पतंग को आजाद कर दिया जाए। धागे से बंधी रहती है पतंग। पतंग किससे बंधी है? जोर से, पतंग बंधी है धागे से। यदि पतंग को आजाद कर दिया जाए उस धागे से, तो पतंग ऊपर जाएगी कि नीचे आएगी? बोलो, क्यों मैया? कहां जाएगी पतंग? ऊपर जाएगी? हाँ या ना? कहां जाएगी? नीचे। पतंग धागे से बंधी होती है ना, तो ऊपर जाती है, और धागा कट जाए, टूट जाए, तो पतंग, जब तक आप मर्यादा के धागे से बंधे हैं, संस्कारों के धागे से बंधे हैं, तब तक ही आप ऊपर जाते हैं, गगन चूमते हैं, ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। और जैसे ही मान मर्यादा संस्कारों के धागे से आप मुक्त होना चाहते हैं, वैसे ही आप धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। इसलिए परिस्थितियां कैसी भी हों, पर मर्यादा के बंधन को तोड़िए मत। बात सही है कि नहीं? आजादी नहीं चाहिए, हमें बंधन चाहिए। किसका बंधन? मर्यादा का। हमें किस में रहना चाहिए? जोर से, जोर से। हाँ, और ये मर्यादा स्त्रियों के लिए भी है और पुरुषों के लिए भी है। सीता मैया जब अपनी मर्यादा का उल्लंघन करती हैं, तो रावण उठा के ले जाता है। वो लक्ष्मण रेखा क्या थी? वो लक्ष्मण रेखा क्या थी? वो मर्यादा की रेखा है। इसलिए नारी मर्यादा की रेखा का उल्लंघन ना करे और पुरुष मर्यादा का उल्लंघन ना करे, क्योंकि यदि मर्यादा का उल्लंघन किया गया तो चाहे आप स्त्री हो या पुरुष, चाहे आप रावण हो या सीता, आपको दुख का सामना करना पड़ेगा। यदि आपने मर्यादा का उल्लंघन किया तो